हाँ भाई लाडलो, जय हिंद, राम राम, नमस्कार। एक बार फिर मेरे सभी छोटे बहन भाइयों को, मेरे देश के भावी फौजियों को जोरदार स्वागत करते हैं नए वीडियो में। एसएसबी के फोरम ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। ठीक है, काफी दिन हो चुके हैं और अभी आपकी लास्ट डेट भी 1 महीने का ही टाइम आपको दिया था, तो 20 अप्रैल तक जो है आप अपना उससे पहले पहले फॉर्म अपने अप्लाई कर देना। लेकिन आपके डाउट बहुत ज्यादा है भाई एसएसबी के फॉर्म में, क्योंकि अलग अलग ट्रेड में अलग अलग पद के हिसाब से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, अलग अलग, जैसे आपका ट्रेडमैन हो गया, ड्राइवर हो गया और आपके टेक्निकल स्टाफ हो गया, मेडिकल स्टाफ हो गया, उस हिसाब से अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। और अलग अलग जो जो एलिजिबल हैं भाई, मेरे जितने छोटे बहन भाई, अलग अलग पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया और अपनी फिजिकल मेजरमेंट के हिसाब से अलग अलग ट्रेड या अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सबके अपने अपने डाउट हैं और उन डाउट को क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो रहने वाला है। वैसे तो मैंने सभी ट्रेड को लेके अलग अलग नोटिफिकेशन जो एसएसबी ने जारी किया है, सबको लेके अलग अलग मैंने वीडियो बना दिया था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले ही जो आपका जो है एम्प्लॉय न्यूज़पेपर में जो नोटिफिकेशन आया था उसके बेस के ऊपर, लेकिन सबके ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, सबने पढ़ भी लिए होंगे। लेकिन फिर भी कुछ साथियों के डाउट हैं कि सर, एक सबसे ज्यादा डाउट तो इस चीज को लेके है। ये जो अपना वीडियो रहेगा ये रहेगा अपना ट्रेडमैन और आपका ड्राइवर को लेके। ठीक है, और इसमें कुछ एक वेटनरी वगैरह की भी ट्रेड है और बाकी सबके अलग अलग वीडियो पर डाल देंगे, अलग अलग नोटिफिकेशन का अलग से डिटेल देके उस हिसाब से कवर करेंगे। सबसे ज्यादा जो डाउट है ना वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके। सबसे ज्यादा साथी पूछ रहे हैं सर, ड्राइवर वाले की ड्राइविंग लाइसेंस किस हिसाब से चाहिए, कितना एक्सपीरियंस वगैरह मांग रहे हैं, ट्रेडमैन वगैरह सभी के अलग अलग उस हिसाब से डाउट हैं। तो देखो, अपन वही सारी चीजें कवर करेंगे। ये जो चीजें हैं मेन में, पहले तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ चीजें आपको मैं दिखा दूं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर कुछ छूटा है तो उसको अपन कवर कर देते हैं, है ना। उसके बाद में जो चीजें मुझे पता है वो मेरे हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी सबसे पहले तो जो चीजें आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, वो है ये वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है। तो वैकेंसी पहले आप टोटल देख सकते हैं 827 है, जिसके अंदर आपकी वेटनरी की, ड्राइवर की, गार्डनर, ये ट्रेडमैन हो गए सारे आपके, वाटर कैरियर हो गया, आपका कोबलर हो गया, टेलर हो गया, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर, और एक नर्सिंग ऑर्डरली जो है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है। वेटनरी की सिर्फ 34 वैकेंसी है और आपका ड्राइवर की सबसे ज्यादा है 553। सबसे ज्यादा रस भी यही रहेगा, सबसे ज्यादा फॉर्म भी यही पड़ेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत इस बार बालकों को उतनी नहीं आएगी जो बाकी भर्तियों में आती थी। ठीक है, वो चीज मैं आपकी कवर कर दूंगा। पहले अपन चलते हैं एक्स सर्विसमैन साथी जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो वीडियोज वगैरह देखते हैं, कमेंट करते हैं, उनके मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ है। उसमें आप सारी चीजें देख लेना, उसमें सब कुछ कवर किया है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, जिसको पता है, जिसने भर दिया बहुत बढ़िया है, नहीं भरा है तो भाई भर देना। खुद से दिमाग नहीं लगाना, जो प्रोफेशनल जिसका यही है फॉर्म भरने का, तो भाई 150 रुपए लेगा, उसी से भरा लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों का। बार बार कैंडिडेट का डाउट रहता है सैलरी को लेके। तो भाई पे लेवल 3 जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है 7 पे कमीशन के हिसाब से, उसमें आपकी 21,700 बेसिक पे होती है और ये बढ़ के लास्ट आपकी यहां तक जा सकती है अगर सिर्फ इसी रैंक से आप रिटायर होते हैं तो। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें अप होती रहती हैं और एवरी ईयर जैसे इंक्रीमेंट लगते लगते यहाँ तक पहुंचती है। और ये सिर्फ आपकी बेसिक है। अब इस पर काफी कुछ चीजें ऐड होती हैं। ऐड होने के बाद में ये कहां तक पहुंचती है, ये पहुंचती है भाई 45 के प्लस, यहां तक जाती है आपकी टोटल। ठीक है, तो ये आपका मैंने सब कुछ जोड़ के ग्रोस बता दिया। अब इसमें कुछ अगर आप डिडक्शन करवाते हैं खुद की मर्जी से, कुछ गवर्नमेंट पेंशन स्कीम के अंडर में काटती है, उस मतलब 5 से 7 आपका भी जोड़ के उसमें, और बाकी आपसे कितना भी कटवाओ, अपनी पर्सनल सेविंग है वो तो, है ना। तो ये इन हैंड आपकी 40 तक आप मान के चलिए। ठीक है, ये हो जाती है। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो डाउट है वो टॉपिक आपका आ चुका भाई, जो आपका रहेगा क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके। तो सभी ट्रेड का मैं अलग अलग यहां से आपका क्लियर करता हुआ लेके चलूंगा, है ना। अपने हिसाब से बताऊंगा, जो इसमें लिखा है वो भी चीजें आपको बता देंगे। पहले तो कांस्टेबल वेटनरी, इसमें कोई आपने वेटनरी की हुई होनी चाहिए, वो प्रोफेशनल वेटनरी वाला बंदा नहीं मांग रहे हैं ये। ठीक है, इसमें मांग क्या रहे हैं, एज पहले सुन लो, 18 साल से 27 साल तक आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सिर्फ आपने अगर 10th पास की है, साइंस तो 10th में सबके पास होता ही है, तो कोई इश्यू इसका है नहीं। ठीक है, और 1 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपने कहीं वेटनरी हॉस्पिटल में काम किया है तो वहां से आप 1 साल का अपना एक्सपीरियंस बनवा लेना। ठीक है, तो ये आपका मांगा है, सिर्फ इतना आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर देना। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, ड्राइवर। इसके लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगी। ठीक है, अब इसमें भी आपने 10वीं पास की हुई है, नो इश्यू, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस इसमें आपको चाहिए। और इसका सबसे ज्यादा डाउट क्यों है, क्योंकि अलग अलग ट्रेड में आप देखेंगे अलग अलग, पैरामिलिट्री के अंदर जैसे बीएसएफ की होगी या फिर आपकी सीआईएसएफ की होगी, यहाँ क्या होता है अलग अलग हिसाब से आपका वो मांगा जाता है कि भाई आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है,
या फिर किसी को मांग लेते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर 2 साल पुराना आपके पास हैवी लाइसेंस चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है जो आपका लास्ट में जर्नल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उससे पहले पहले आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सब उससे पहले के होने चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा बालकों का डाउट कवर किया मैंने, ठीक है, सबसे ज्यादा डाउट इसी जगह को लेके थे, ठीक है। उसके बाद जितने ट्रेडमैन हो गए जो मैंने बताया था, सभी ट्रेडमैन की ट्रेड जो थी, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, ये सब इनके लिए 18 से 23 साल है। ड्राइवर के लिए आपकी 27 साल तक, ये भी ध्यान रखना। और इसमें भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, ठीक है। ड्राइवर का क्या है 18 से 27 है, और ये भी आपका वेटनरी वाला भी 18 से 27 था, और आपका 18 से 23 क्या है, ये ट्रेडमैन वाला। इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, वही आपकी 10वीं पास है, लेकिन अलग अलग चीजें दी हुई, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपको अपनी ट्रेड के अंदर, या फिर आपके पास में 1 साल का सर्टिफिकेट हो आईटीआई का, ठीक है, या फिर आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, वोकेशनल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए वो। उसके बाद में, या फिर ये सभी और के, ये चीज का ध्यान रखना, जहां और लगा हुआ है मतलब इनमें से कोई एक, ठीक है। या फिर आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आईटीआई का, ठीक है। या फिर आपके पास में सिमिलर ट्रेड, ये ध्यान रखना, आपका जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड का आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप जो है अपनी ट्रेड के अंदर जो स्किल टेस्ट आपका होगा ना, वो आपसे लिया जाएगा। तो आप ट्रेड में मस्ट क्वालिफाई, मतलब आपको ट्रेड टेस्ट जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करना होगा लाड़ लो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कारपेंटर का, अलग से दिया हुआ है। इसकी एज भी आपको 2 साल की छूट दी है, 18 से 25 साल रहने वाली है इसके अंदर, है ना। वही सेम है इसके अंदर भी, जो मैंने यहाँ इसमें बताई थी, उसी हिसाब से आपके पास या तो एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट आपके पास, या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सभी में और करके दिया हुआ है, और अपनी ट्रेड के अंदर आप जो है वेल एक्सपीरियंस होने चाहिए भाई, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सिर्फ सिंगल पोस्ट है, 18 से 27 साल, नर्सिंग ऑर्डरली वाली, वही 10वीं पास आपने किया होना चाहिए, और आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट चाहिए। सेंट जोन एम्बुलेंस भाई, जो रेड क्रॉस है इंडिया का, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपके पास में कितना मांगा है भाई, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मांगा है आपके पास में, ठीक है। सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट एड का। वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए आपके पास में। तो जिसके पास है नॉर्मल, जिसने काम किया है, तो भाई वहां से उसको वर्किंग एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा, है ना। अगर किसी ने इसका सर्टिफिकेट कर रखा है तो भाई फिर वो एलिजिबल हो जाएगा इस ट्रेड के लिए, ठीक है। यहाँ ये चीजें आपकी कवर हो गई। जो सबसे ज्यादा डाउट आप लोग पूछ रहे थे वो ये था कि किस डेट के अकॉर्डिंग, कितना पुराना, ये सब चीजें इसमें नहीं मांगी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं मांगी है। और लास्ट में नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, वहां दिया हुआ है कि ये जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा है, ये सब आपकी फॉर्म की लास्ट डेट के अकॉर्डिंग उससे पहले हुए बनी होनी चाहिए। तो यहां से जो सबसे ज्यादा डाउट आपका निकल के आ रहा था वो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अभी इसका डाउट बार बार आप लोग कमेंट करके ये मत पूछना कि सर इसका क्या है क्या है, क्योंकि जो चीजें कवर कर दी हैं उसके बारे में पूछते हैं तो फिर वही है कि आपने वीडियो नहीं देखा। पूरा देख लेना, जब लगे कि वो चीज हमारी नहीं बताई तब पूछना, तो मजा भी आता है बताने में, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का सबको पता है, कोई भी भर्ती हो सेंट्रल गवर्नमेंट की छोड़ के, आर्मड फोर्सेस, आर्मड फोर्सेस में क्या आती है भाई, आपकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उनको छोड़ के जो भी हैं उन सब में आप देखोगे तो 5 साल का SC ST को, 3 साल का OBC को, और एक्स सर्विसमैन जो उन्हीं तीनों आर्मड फोर्सेस से रिटायर है, उनके लिए अलग से रूल है एज रिलैक्सेशन का, जिसका मैंने अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है। तो वो जितने मेरे एक्स सर्विसमैन साथी है वो वहां से उसको देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपकी कवर कर देता हूं, जो आपको पता होनी चाहिए, और जिसका सबसे ज्यादा बालक जो है पूछता रहता है, ठीक है। ये एक्स सर्विसमैन की डिटेल है, तो उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ है, तो उसका कोई इश्यू है नहीं। फीस के आपके 100 रुपए मांगे हैं, कुछ ट्रेड में रिलैक्सेशन दिया हुआ है कुछ कैटेगरी में, तो वो आप सबको फॉर्म अप्लाई करते रहते हो, पता है, तो उसके बारे में ज्यादा टाइम आपका नहीं खराब करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने की इंस्ट्रक्शन है, ये मैं बोलूंगा आप इसको छोड़ ही दो, ठीक है। इसके चक्कर में ना उलझे, जो जिसको एक्सपीरियंस है ना, जिसका ये काम है, उसी को भरने दे भाई। वो जो चीज आपसे मांगे उस हिसाब से भर देना, लेकिन किसी ऐसे से नौसिखिए से मत भरवाना जिसको खुद को नहीं पता हो। मैंने देखा था CISF में बहुत बालकों के साथ में गलती करी थी, ठीक है। तो उस हिसाब से ऐसे किसी से मत भरवाना भाई, कि आपका जो है फिर बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अब आ जाता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें आपकी स्टेज 1 की अगर अपन बात करें तो भाई सबसे इसमें क्या है, आपका जैसे BSF ट्रेडमैन में हुआ था, सेम यहाँ भी वही कहानी। आपकी स्टेज 1 में आपका फिजिकल मेजरमेंट और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों, यहाँ एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों हो जाएंगे आपको, मतलब रनिंग और आपकी चेस्ट हाइट वेट मेजरमेंट, ये सारी चीजें फर्स्ट स्टेज में ही आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें जो है आपकी कांस्टेबल की ट्रेड है, तो कांस्टेबल को लेके सभी की जो है 4.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग आप 5 किलोमीटर की तैयारी करना। जिससे नहीं हो पा रही है, मैंने 5 किलोमीटर का शानदार प्लान डाला हुआ, उस हिसाब से वीकली प्लान है, पूरे महीने का प्लान है, उस हिसाब से डाइट वगैरह लेके अगर आप तैयारी करते हैं, ग्राउंड से डाला हुआ है, देखना एक बार तैयारी करके आप आराम से निकाल दोगे, रनिंग की किसी को दिक्कत नहीं आएगी।
और जो मेरी लाडली छोटी बहनें हैं उनका भाई 2.5 किलोमीटर का 18 मिनट का बहुत अच्छा टाइमिंग है, आराम से तैयारी कर सकते हो, आराम से निकल जाएगा। जिसकी रनिंग अच्छी नहीं है, अभी से मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, चैनल पे जाके देख लेना, उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है आपकी हाइट वगैरह को लेकर अलग अलग ट्रेड में अलग अलग रिलैक्सेशन है, ठीक है, सारी चीजें अलग अलग दी हुई हैं इसके अंदर। तो इसका अपन क्लियर कर देते हैं। पहले आपका जो है वेटनरी के लिए 170 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाकी कुछ जो स्टेट हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं या फिर एसटी कैंडिडेट हैं, उनको अलग अलग रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है। जो मेल कैंडिडेट है 80 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, ठीक है। और बाकी मैं बता, इनको रिलैक्सेशन है, जैसे 165 हाइट है और लड़कियों की 155 ही हाइट है, और लड़कों को 78 से 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलानी है, ठीक है। तो ये रहेगा इनमें रिलैक्सेशन आपका। फिर आ जाता है ड्राइवर। ड्राइवर में भी आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर ही मांगी है यार। इसमें ड्राइवर के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा क्योंकि जीडी में जो बालक रह जाता है वो सोचता है मैं ड्राइवर या ट्रेडमैन में चला जाऊं। ट्रेडमैन में भी रिलैक्सेशन दिया है लेकिन कम दिया है, एसएसबी के अंदर ये किस हिसाब से रहा है मेरे को ज्यादा, अब मैं तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब 80 से 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, ठीक है। जो आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है देखेंगे आप, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही जो है इसमें हाइट का क्राइटेरिया दिया हुआ है। बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र हो गए, आपके एसटी कैंडिडेट हो गए, उनके लिए रिलैक्सेशन भी इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके जितने ट्रेडमैन हैं, सभी ट्रेडमैन की आ जाती है। ट्रेडमैन की अगर अपन बात करें तो इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है हाइट का, जैसे आपकी 167.5 सेंटीमीटर की 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है जीडी के कंपैरिजन में, अगर अपन देखें तो, ठीक है। लेकिन और वही चेस्ट में भी आपका 78 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, 78 से 5 से फुलानी आपको 5 सेंटीमीटर पड़ेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वही पहाड़ी क्षेत्र हो गया, हाँ, फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे 157 सेंटीमीटर ली जाती है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र हो गया, एसटी कैंडिडेट हो गया, उनको रिलैक्सेशन अलग से दिया जाता है। फिर आ जाता है आपका अलग से एक ट्रेड है, सिर्फ वैकेंसी एक ही, नर्सिंग ऑर्डर ली, अगर कोई इच्छुक है अप्लाई करने का, अगर वो अप्लाई करता है तो इसमें 165 सेंटीमीटर ही हाइट है मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 155 ही है। अब मुझे यही नहीं लग रहा, इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ जारी किया नहीं है कि वैकेंसी जो है मेल की है फीमेल की है, और इन्होंने फिजिकल क्राइटेरिया दोनों के लिए दिया हुआ है। तो ठीक है भाई, जो इलिजिबल हो वही अप्लाई करना, नहीं तो एक वैकेंसी के चक्कर में अड़चना मत, अपना देखना, उस हिसाब से मेहनत करना, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी स्टेज सेकंड, जहां आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के लिए हम आपके मॉडल सेट वगैरह जबरदस्त तरीके से लेके आएंगे, जिस हिसाब से बीएसएफ ट्रेडमैन के चल रहे हैं लगभग वही सिलेबस रहेगा। बाकी अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो इसका जो है जबरदस्त एक बैच भी ले आएंगे, ठीक है। पहले जाके आप वहां पे बीएसएफ ट्रेडमैन के प्रैक्टिस सेट देख लेना, लगभग सिलेबस वही रहेगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम लेके आ जाएंगे लाड़ लो, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड स्टेज, इसमें आपका एग्जाम हो जाएगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 नंबर के हो जाएंगे, और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें आपका 25-25 का पार्टीशन रहेगा, मैथ, रीजनिंग और आपका जीके, जीके जीएस और आपकी साइंस वगैरह के 2-4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद में 25 आप जो है हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई भी चूज करेंगे तो ये ले लेंगे। अच्छा, इसमें एक डाउट होता है सबको बालकों को कि सर हमें जो है इंग्लिश यूज करनी है लेकिन यहां से हिंदी लेनी है। देखो, एक लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में फर्क होता है। आप पेपर की लैंग्वेज क्या चूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है, आप हिंदी में चूज करिए या इंग्लिश में चूज करिए, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो टॉपिक आता है ना, ये आता है आपका सब्जेक्ट का, इसको अगर आप हिंदी में चूज करोगे तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश में चूज करोगे तो इंग्लिश में आएगा। बाकी सारा जो है आपको लैंग्वेज के हिसाब से आएगा। तो लैंग्वेज और सब्जेक्ट में फर्क है, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद में हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका स्किल टेस्ट। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तो जो ट्रेड का मैंने बताया सभी ट्रेड के अंदर उस हिसाब से आप ट्रेड में क्वालिफाई होने चाहिए, तो आपका स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। और आपके फाइनल डॉक्यूमेंट, अब फाइनल डॉक्यूमेंट में भी बालकों के डाउट रहते हैं, यार इसमें डाउट वाली बात कुछ है ही नहीं। आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। आपको नए कब बनवाने होते हैं, जब आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तब बनवाना होता है। अगर आप पास पुराने हैं ऑनलाइन है तो वो चल जाएंगे। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्स्ट्रा जो आपके पास प्रोफेशनल ट्रेड का जो सर्टिफिकेट मांगा है वो होना चाहिए, या फिर ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास लेटेस्ट फोटो होने चाहिए अपने, यही चीजें नॉर्मल चाहिए आपको। और क्या चाहिए यार, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब चीजें लेके जाना, अपनी आईडी वगैरह, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को लेके आप बार बार परेशान मत हुआ करो, ठीक है। अब आ जाती है बात इसमें मेडिकल की। उसके बाद अगली स्टेज में आपका होता है मेडिकल। अब मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, पैरा मिलिट्री के अंदर मेडिकल को लेके मैंने शानदार वीडियो डाला हुआ भाई, ये कोशिश करूंगा या तो इसके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चैनल पे जाके देख लेना। बीएसएफ ट्रेडमैन के अकॉर्डिंग मैंने वो डाला था, सेम वही आपका मेडिकल यहाँ भी होने वाला है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। या फिर इसका एक सेपरेट वीडियो चाहिए मेडिकल का तो बता देना भाई, डाल देंगे, नहीं तो आप उसको देखोगे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी इसका मेडिकल किस हिसाब से होता है,
ठीक है। मेडिकल होने के बाद वो कैंडिडेट जिनको मेडिकल में रिव्यू दे दिया जाता है, पॉइंट दे दिया जाता है, उनको फिर से स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है कि आप एक बार इस चीज को चेक कराइए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो फिर वहां से आप फिट या अनफिट होकर आते हैं, तो उसके लिए आपको समय दिया जाता है और हॉस्पिटल बताई जाती है कि वहां से आप ये चीजें क्लियर करवा के लाएंगे। उसके बाद हो जाता है लाडलो फाइनल सिलेक्शन, जो सपना आपका बदन पे वर्दी का है वो हो जाता है लाडलो पूरा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी लगती है ये कोई नहीं देखेगा, क्योंकि मेहनत आपको अकेले ही करनी पड़ेगी। जो लोग देखेंगे वो देखेंगे आपकी सफलता को, उस टाइम आपके साथ सब खड़े होंगे, इस टाइम कोई खड़ा नहीं होगा जब आप तैयारी करोगे। तैयारी आपको अकेले को करनी पड़ेगी लाडले, ठीक है। ये हो गया। बाकी आ जाती है जर्नल इंस्ट्रक्शन, इसमें मोटी मोटी चीजें आप एक बार पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया, उससे अलग कुछ है नहीं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो गया, लास्ट डेट को लेके हो गया, फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, सारी चीजें हाइट वगैरह की कवर कर दी, सिलेक्शन प्रोसेस का कवर कर दिया है। अपने सभी डॉक्यूमेंट के अंदर माता पिता का नाम आपके खुद के में सेम होना चाहिए। आपके माता पिता के में क्या है, एक दो अक्षर का आगे पीछे कोई इशू नहीं है, आपके जितने डॉक्यूमेंट है सबके अंदर सेम नाम होना चाहिए, ठीक है। यही चीजें नॉर्मल इसमें दी हुई है। बाकी तो भाई एडमिट कार्ड वगैरह आपके ऑनलाइन डल जाएंगे, ऑफिशियल साइट के ऊपर डल जाएंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया भाई इसी में दिया हुआ है, जर्नल इंस्ट्रक्शन में ही आपको सारी अपडेट जो है ऑफिशियल साइट पे मिल जाएंगी। और जो आपका एप्लीकेशन लास्ट 30 दिन के लिए इसमें बताया, हाँ ये आ गया, देखो जो मैं आपको बता रहा था ना वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप 8 नंबर को चेक करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाई क्लोज डेट ऑफ रिसिप्ट, जो आपकी एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है ना उससे पहले के बने हुए होने चाहिए, ठीक है। तो 30 दिन जो है इसकी लास्ट डेट दी हुई है फॉर्म भरे जाने की। 21 मार्च से शुरू हो गए थे, लगभग 20 अप्रैल तक फॉर्म इसके भरे जाएंगे। तो उससे पहले पहले आप अपना फॉर्म जो है भर देना, और उससे पहले का ही जो है आपके पास में अपने सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई बनवा रहे हो हैवी लाइसेंस वगैरह तो फिर उसमें आपको जो है दिक्कत आ सकती है लाडलो, ठीक है। ये हो गया। एक जो सबसे ज्यादा डाउट वाली चीज बची हुई है जिसके लिए बालक बहुत ज्यादा पूछते रहते हैं, वैसे तो वो चीजें मैंने आपके मेडिकल का जो वीडियो है उसमें कवर की हुई है, लेकिन ये ना साइन वाइन वगैरह की आप टेंशन मत लेना, जिससे फॉर्म भरवाओगे उसकी हेडेक है वो अपने आप कर देगा। ये रहता है सबसे ज्यादा इश्यू बालकों के दिमाग में। अब इसमें क्या है कि भाई सर मेरा जो है वेट कितना होना चाहिए, मेरी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एवरेज बॉडी वेट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कोई ज्यादा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बॉडी वेट को लेके बहुत ज्यादा इश्यू नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका ज्यादा भी है तो ट्रेनिंग में तोड़वा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि बहुत कम वेट आपका नहीं होना चाहिए कि मान लो आप बिल्कुल अंडर वेट ही है, ठीक है। जैसे हाइट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेना। जो आपकी एज है 18 से 22 साल के हैं या 23 से 27 साल के हैं, इस हिसाब से जिस भी आप ये एज दी हुई है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फीमेल का, जो ये इतना सा चार्ट है, ये आपका फीमेल कैंडिडेट का है। अब इसमें जैसे जिसकी हाइट है मान लो 160 सेंटीमीटर, तो 160 से इधर चलो, एज है मान लो उसकी 24 साल, तो 23 से 27 के बीच में आ रहा, तो यहाँ आपका वेट जो है इतना आपका होना चाहिए, यानी ये बोल रहे 43 से 52.5 kg। अब आपका मान लो 40-42 भी है तो भी चल जाता है, और इसमें 52 से आपका 55-60 तक भी है तो भी इतना इश्यू नहीं आता। आपको टाइम दिया जाता है, थोड़ा बहुत अप डाउन भी, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात आती नहीं है, और आप कर भी लेंगे। और जिससे नहीं हो रहा हो ना, लग रहा हो कि मेरे से वेट गेन नहीं हो रहा, तो मैंने बढ़िया डाइट प्लान का वीडियो डाला हुआ है, फॉलो करके देखना। या किसी का टूट नहीं रहा तो रनिंग प्लान फॉलो कर लेना, आराम से चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। उसके बाद आ जाता है नीचे लड़कों का। सेम वो ये मान लो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है और मान लो आपकी 28 साल एज है, तो आप फिर इसमें आ जाते हैं 28 से 32 साल वाले में, तो वही आपका 56 से 68 के बीच में वेट होना चाहिए। थोड़ा बहुत अप डाउन इसमें चल जाता है, ठीक है। लगभग सारे डाउट मैंने इस भर्ती को लेके क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आप लोगों को लगता है कि सर हमें ये चीजें पूछनी है, ये डाउट है, कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट कर लेना या मैसेज कर लेना, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ लाड़ लो, तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।